आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्ट ब्लॉक के बारे में। हार्ट ब्लॉक को समझने से पहले हमें कंडक्शन पाथवे को समझना पड़ेगा। कंडक्शन पाथवे क्या होता है? हम जानते हैं कि हार्ट को धड़कने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक जनरेटर होना चाहिए। ये जनरेटर है नोड के रूप में। हार्ट के अंदर 2 जनरेटर होते हैं, जिनमें से एक है AC नोड, बहुत महत्वपूर्ण जनरेटर है जहाँ से बिजली निकलती है, और दूसरा जनरेटर है AV नोड। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसको धड़कने के लिए, पंपिंग करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और बिजली के लिए हमारे पास 2 जनरेटर हैं, AC नोड और AV नोड। हार्ट के जो मसल हैं ये कार्डियक मसल हैं, और जो कार्डियक मसल सेल के बने होते हैं जिनको हम मायोकार्डियम कहते हैं। ये जो हार्ट के मसल सेल हैं ये एक्साइटेबल सेल हैं, मतलब इनमें बिजली को पास करने की क्षमता होती है, और यही खासियत हार्ट को पंप कराती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, रिलैक्स कराती है। ये दोनों AV नोड और AC नोड ये दोनों नोडल मस्कुलेचर हैं, और इन दोनों मस्कुलेचर में ये काबिलियत है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं बिना किसी बाहरी स्टिमुलस के। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आउटो एक्साइटेबल सेल्स के बने हुए हैं। किनके बने हुए हैं? स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ आउटो एक्साइटेबल सेल्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये AC नोड से शुरू होती है। AC नोड को हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और साइनो एट्रियल नोड से जो बिजली निकली वो कहाँ पहुँचती है? AV नोड पे पहुँचती है। तो यहाँ की बिजली यहाँ कैसे पहुँची? इस ट्रैक के माध्यम से। इसको कहते हैं इंटरनोडल ट्रैक। AC नोड हमारा जो है वो नेचुरल पेसमेकर है। हम जानते हैं कि दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बिजली तो पूरी फैल चुकी है इंटरनोडल पाथवे या ट्रैक के माध्यम से, और इधर वाले चैम्बर को धड़काने के लिए हमें एक और ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम बकमन बंडल कहते हैं। ये जो वेव निकली है एक्साइटेशन की AC नोड से, ये बगल वाले चैम्बर में, मतलब लेफ़्ट एट्रियम में गैप जंक्शन से पहुंचती है। एक यहाँ पे गैप जंक्शन होता है, यहाँ से ये वेव फिर बकमन बंडल से होते हुई पूरे लेफ़्ट एट्रियम में फैल जाती है। अब ये वेव कहाँ पहुँच गई? AV नोड के पास। अच्छा, ये जो बकमन बंडल है इसका दूसरा नाम क्या है? इंटर एट्रियल ट्रैक, मतलब 2 एट्रिया के बीच में जो ट्रैक है ना, उसको हम बकमन बंडल कहेंगे। AC नोड से जो इलेक्ट्रिसिटी निकली वो राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में पूरी तरह से फैल गई, और अब कहाँ पहुँची है? AV नोड के पास। अब AV नोड चूँकि ये भी एक्साइटेबल सेल्स का ग्रुप है, तो ये एक्साइटेड होगा, तो यहाँ से भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये आगे क्या होगा? ट्रेवल्स डाउन करेगा, प्रोपागेट होगा। अब यहाँ से बिजली यहाँ तक पहुँच गई, और इस पाथवे को क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हिस कहेंगे। तो AC नोड्स की बिजली अब बंडल ऑफ हिस पे आ चुकी है। मज़ेदार बात यह है कि AC नोड और AV नोड दोनों जनरेटर हैं, और इसके अलावा जितनी भी कंडक्शन पाथवे हैं सारे के सारे क्या हैं? वायर्स हैं, वायरिंग है। वायर्स के बिना बिजली नहीं दौड़ सकती। तो हमारा इंटर नोडल पाथवे जो है वो वायरिंग है, और बकमन ट्रैक भी वायरिंग है। ठीक है, अब आया हमारा बंडल ऑफ हिस, ये भी वायर का काम करेगा। अब जब बिजली यहाँ बंडल ऑफ हिस में आ गई तो यहाँ पे बंडल ऑफ हिस क्या होता है? 2 ब्रांच में डिवाइड कर जाता है। देख रहे हैं आप, 2 ब्रांच में डिवाइड कर गया। राइट वाला कहलाएगा राइट बंडल ब्रांच, लेफ़्ट वाला कहलाएगा लेफ़्ट बंडल ब्रांच। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है 2 अलग अलग वायरिंग में डिवाइड कर गया है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ़्ट बंडल ब्रांच, और ये दोनों वायरिंग यहाँ इस पॉइंट पर आ रहे हैं। ये क्या है? एपेक्स है, हार्ट का नोकीला भाग एपेक्स है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी राइट साइड में जाएगी राइट बंडल से, और लेफ़्ट बंडल से लेफ़्ट साइड में जाएगी। किसके माध्यम से जाएगी? तो एक स्पेशलाइज्ड और एक बंडल होता है, इसको कहते हैं फेसिकुलर ब्रांचेस बोलते हैं इसको। ये पूरा फेसिकुलर ब्रांच दोनों के लिए अप्लाई होगा, तो राइट एंड लेफ्ट के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी बिजली फेसिकुलर ब्रांचेस में पहुंच चुकी है। अब ये फेसिकुलर ब्रांच पतले पतले रेशेदार ब्रांच में, टर्मिनल ब्रांचेस में, जिनको हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं, में डिवाइड हो जाती है, और सारी बिजली थ्रू आउट दी परकिंजी फाइबर्स में स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। ठीक है,
इस तरीके से वेंट्रिकल्स की जो मायोकार्डियल जो वॉल है, मायोकार्डियम जो वॉल है, जिसके अंदर वेसिकुलर ब्रांचेस के परकिंजी फाइबर्स हैं, फाइनली अंत में पूरी की पूरी बिजली इसमें फैल जाती है। तो ये आपकी छोटी सी कहानी हुई कि बिजली कैसे दौड़ती है हार्ट मसल में। अब हम लोग मेन मुद्दे पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे वीडियो बन रही है, मतलब हार्ट ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि हार्ट ब्लॉक क्या होता है। ये हार्ट ब्लॉक हृदय से संबंधित बहुत सी बीमारियों का एक ग्रुप है। इसमें बुनियादी तौर पे क्या होता है, ये सारी बिजलियाँ जो हार्ट मसल में दौड़ रही हैं, अगर इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस वायर यहाँ से जहाँ से जनरेटर से जहाँ से बिजली निकल रही है वहाँ पे प्रॉब्लम है, या इन जो वायरिंग्स हैं, है ना, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें कहीं रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसे हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं।